हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्यूए कोडर में। तो दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने बेसिक ऑथेंटिकेशन के बारे में देखा था। हमने पढ़ा कि बेसिक ऑथेंटिकेशन में हम सिंपली यूजर नेम और पासवर्ड पास करते हैं ऑथराइजेशन टाइम में, तो हमारा एक्सेस एपीआई जो है एक्सेस हो जाता है। उसका डिसएडवांटेज यह था कि जब भी हम बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं तो क्या करता है, बेस 64 में इनकोड करके ये सर्वर पे भेजता है। लेकिन अगर कोई हैकर या किसी भी तरीके से डेटाबेस को एक्सेस कर लेता है और फिर उस जो है स्ट्रिंग को जो हमारा बेस 64 में कन्वर्टेड था उसको यूज करके वो दोबारा डिकोड कर सकता था इंटरनेट से। तो ये था हमारा बेसिक ऑथेंटिकेशन। आज हम पढ़ेंगे बीरर टोकन के बारे में। ये भी एक तरीके का ऑथराइजेशन का, एक ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का एक तरीका है। तो हम अब देखते हैं बीरर टोकन। So bearer token is a type of access token that provides authentication and authorization to access protected resources. The term bearer means that whoever possesses the token can access the resource. It grants without needing additional credentials. कहने का मतलब ये है कि bearer टोकन एक तरीके का एक्सेस टोकन होता है जो प्रोटेक्टेड रिसोर्स को ऑथराइज करने का मतलब एक तरीका है ये। ठीक है, जहां पे बीरर का मतलब होता है जिसके पास टोकन होगा वो रिसोर्सेस को एक्सेस कर लेगा बिना किसी एक्स्ट्रा क्रेडेंशियल्स के। मतलब अगर आपके पास टोकन है तो आपको और कोई क्रेडेंशियल्स की जरूरत नहीं है, टोकन से ही काम चल जाएगा। तो बीरर टोकन जो होता है ना, ये क्रिप्टिक लाइक क्रिप्टेड स्ट्रिंग होता है। यह एक्सेस टोकन की तरह होता है जिसका यूज हम सर्वर के क्लाइंट की जो आइडेंटिटी है और परमिशन है उसको वेरीफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो बीरर टोकन के पास अक्सर लिमिटेड टाइम और लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि यह एक प्लेन सिंपल टेक्स्ट होता है। यह लिमिटेड लाइफ स्पैन का मतलब यह होता है कि एक टाइम के बाद बीरर टोकन जो है एक्सपायर हो जाता है। उस एक्सपायरी के बाद या तो हमें रिफ्रेश करना पड़ता है टोकन को, या फिर हमें नया टोकन जनरेट करना पड़ता है। तो अगर हम सिंपली बात करें बीरर टोकन के बारे में, तो एक एग्जांपल लेते हैं रियल टाइम में। हम लोग क्या करते हैं, मेट्रो जाते हैं, मेट्रो से हम टिकट खरीदते हैं, मेट्रो टिकट, जहाँ पे हमें एक टोकन मिल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, जो टिकट चेकर होता है, ये जो मशीन है, उसके आगे हम अपना टिकट क्यूआर कोड दिखाते हैं, वो तब जाके ओपन होता है और हम तब जाके हम मेट्रो में इंटर कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक जो कार्ड मिला। ठीक है, जो कार्ड है या फिर हमें एक जो कागज में टोकन मिल जाता है, तो उसके सहायता से हमने क्या किया, हमने रिसोर्स को एक्सेस कर लिया। तब जाके इसका जो है गेट खुलता है, तब हम जाके इंटर कर पाते हैं मेट्रो में। तो ये सिंपल सा था एक्सेस टोकन का मतलब। ठीक है, तो आइए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि बिरर टोकन का क्या मतलब होता है। तो ओपन करते हैं पोस्टमैन। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले सेशन में बेसिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू देखा। अब इस बार हम देखेंगे कि इनको बीरर टोकन जनरेट करा के हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम बुक को असाइन कर रहे थे, लिस्ट ऑफ बुक देख रहे थे, या फिर जो भी यूजर को बुक असाइंड बुक है, देखिए ये हम क्या कर रहे थे, उसको देख रहे थे। या यूजर नेम पासवर्ड गलत था, या आपका अगर यूजर नेम या पासवर्ड गलत होगा तो क्या आएगा, अनऑथराइज आएगा। हमने पिछले सेशन में इसको गलत करके दिखाया था। तो हम ऐसा करते हैं, यूजर नेम सही भी रख देते हैं। यहाँ से आते हैं, यूजर नेम सॉरी पासवर्ड सही कर देते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। हमने कॉपी किया इसको और हमने इसको कंट्रोल भी किया और हमने सेंड कर दिया। तो अभी जितने लिस्ट इसको यूजर्स को जितने भी बुक असाइन है, ये लिस्ट आ गई। ठीक है, हम थोड़ा यूजर नेम गलत कर दे या पासवर्ड गलत कर देंगे तो क्या आएगा, अनऑथराइज आएगा। क्यों, क्योंकि इसको यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला या एक्सेस रिसोर्स करने का कोई मतलब कि तरीका नहीं मिला। ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्मल। अब हम करेंगे इसको बेसिक ऑथ से। अच्छा, जनरेट टोकन जनरेट कब होगा, ये भी तो बात है। तो जनरेट टोकन जनरेट होने के लिए यूजर ऑलरेडी
लॉग्ड इन होना चाहिए। लॉग्ड इन का मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए, लॉग इन नहीं कह सकते, रजिस्टर होना चाहिए। तो हमारा इस नाम से यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हम कर देते हैं देवेश। यहाँ आते हैं। अब आइए देखिए, जब भी आप रहेंगे तो आपको जो एक्सेस टोकन है, या फिर आप बियरर टोकन की बात हमारी हो रही है यहाँ पर, तो बियरर टोकन को जनरेट करने के लिए भी आपको एपीआई मिलेंगे, उसके इन पॉइंट्स मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। स्वैगर यूआई यही है, हाँ। तो यहाँ पे आप आइए देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक पोस्ट नाम की रिक्वेस्ट है, जहां पे लिखा है कि जनरेट टोकन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा टोकन जनरेट होगा। और इसके बॉडी में क्या पास करना पड़ेगा, हमें यूजर नेम और पासवर्ड पास करना पड़ेगा। ठीक है, कोड में आएगा 200, हमें एक एक्सेस टोकन जनरेट करके देगा, हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम जो यूजर नेम पासवर्ड इनपुट करके रिसोर्स को एक्सेस कर रहे थे, बुक को असाइन कर रहे थे, और जो बुक किसी यूजर को असाइंड है, हम उसकी लिस्ट देख रहे हैं, तो ये सब हम किसके थ्रू करेंगे, अब हम एक्सेस टोकन के थ्रू करेंगे। ठीक है, वर्क सेम होने वाला है, रिसोर्स को एक्सेस करने का प्रोसेस, बस सिक्योरिटी के तरीके अलग हो जाते हैं और मोर सिक्योरिटी लग जाती है, यही तरीका है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं हम एक हम नया लेते हैं, एड रिक्वेस्ट, और इसका नाम रख देते हैं जनरेट टोकन, जनरेट टोकन। ठीक है, और हम क्या करते हैं, यूआरएल यहीं से कॉपी कर लेते हैं, यहां तक है, यूआरएल हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल भी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है अकाउंट V1, इसके बाद क्या लिखना है, जनरेट टोकन। अकाउंट के बाद क्या है हमारा V1, इसके बाद इन पॉइंट क्या है, जनरेट टोकन, बिना स्पेस के, स्पेस ध्यान रखना, स्पेस ना रहे। अब इसके बाद हमें बॉडी में क्या डालना है, यूजर नेम और पासवर्ड, तो हम यहाँ से लेते हैं, और मेथड क्या है, पोस्ट, तो हम यहाँ से लिए, कॉपी किए, और यहाँ पे हम बॉडी में आए, इसके एज अ पेलोड हम क्या पास कर रहे हैं, जेसन, कंट्रोल भी। ठीक है, पेलोड में क्या पास करना है, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, जो रजिस्टर्ड है, और हमारा मेथड कौन सा है, पोस्ट है। हम ऐसा करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट यूजर था वहां पर, यहाँ से हम यूजर लिए थे, कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल भी। ठीक है, अब हम जैसे रिक्वेस्ट को देखिए, हमारा मेथड पोस्ट है, ये हमारा यूआरएल है, यूआरआई है, ये बॉडी है, इसी की रिक्वेस्ट है, देखो मेथड पोस्ट, इंड पॉइंट, और ये बॉडी। अब हम जैसे जनरेट सेंड पे क्लिक करेंगे, वैसे ही क्या है, ये हमारा देखिए एक टोकन जनरेट हो गया, यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब जहां जहां यूजर नेम और पासवर्ड हम इनपुट करते थे, अब हम वहां पे क्या लेंगे, सीधा टोकन लेंगे। अब हमें यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत नहीं है, और टोकन का जो है एक्सपायरी टाइम भी यहाँ पर दिया हुआ है कि 2024 इतने बज के इतने मिनट पे क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, और स्टेटस क्या है, सक्सेस है, और यहाँ पे रिजल्ट भी दिया है कि यूजर ऑथराइज सक्सेसफुली। तो आइए इस टोकन का हम यूज करते हैं। अब मान लेते हैं कि इस टोकन का यूज करके हमें बुक को असाइन करना है, अब हमें यूजर नेम पासवर्ड नहीं इनपुट करना है, तो हम क्या करते हैं, ये असाइन बुक है, सब सेम था, हमने यूजर नेम पासवर्ड इनपुट किया था, यहाँ पे बुक जो भी आईडी था, पिछला सेशन आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा करते हैं, हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, और डुप्लीकेट कर लिए, और यहाँ आ गए, इसे हम थोड़ा रिक्वेस्ट के नीचे कर दिए इसके बाद। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख दिए असाइन बुक यूजिंग टोकन, ताकि आपको आइडिया रहे टोकन से असाइन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऑथराइजेशन में आपका बेसिक ऑथ है, हम इसको अभी यूजर नेम पासवर्ड सब हटा देते हैं। अब सोचिए, हमने यूजर नेम हटा दिया, पासवर्ड हटा दिया, और बॉडी में हम आए, तो बॉडी हमारा यूजर आईडी तो रहेगा, कलेक्शन में हमारा आईएसबीएन नंबर रहेगा, जो कि एक यूनिक बुक नंबर होता है। ठीक है, अब हमें इस बार तो चूंकि कुछ बुक्स उसको ऑलरेडी असाइन है, तो हम लिस्ट देख लेते हैं, जो असाइन ना हो वही असाइन करते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इतने लिस्ट है, हम कोई लास्ट का असाइन कर देते हैं, यही असाइन करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम आईएसबीएन नंबर लेके हम बुक को असाइन कर देते हैं। ठीक है, और हम सेंड करते हैं, तो हमारा क्या आएगा, अनऑथराइज्ड। क्यों, क्योंकि ऑथराइजेशन में, ठीक है, बेसिक ऑथ है, यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी नहीं है। अगर नो ऑथ है, ठीक है, तब भी क्या है, अनऑथराइज्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि मैसेज यूजर नॉट अथराइज्ड,
तो हम क्या पास कर सकते हैं अब इस बार, हम टोकन पास कर सकते हैं, बियरर टोकन। तो बियरर टोकन ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। और अभी तो ये नहीं है, दूसरा है। हम यहाँ से क्या करेंगे, जनरेट टोकन पे आएंगे, जहाँ टोकन जनरेट हुआ है इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम कंट्रोल भी कर देंगे। अब देखिए बुक देखिए क्रिएटेड, मतलब कि बुक असाइन हो चुका है, और ISBN नंबर ये है, ठीक है। अब मान लो हमें देखना है कि बुक असाइंड है और टोकन के हेल्प से, पुराना ही एपीआई है, सेम कर रहे हैं, बेसिक ऑथेंटिकेशन ना यूज करके हम टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने किया डुप्लीकेट, और मैंने इसका नाम दे दिया यूजिंग टोकन, ठीक है। और मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा नीचे लाता हूँ ताकि याद रहे। ये कलेक्शन मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, गूगल ड्राइव पर, आप कर लेना। अब यहाँ पे ऑथराइजेशन आया, हमने कहा इसको बेसिक ऑथ हटा देते हैं। वैसे बेसिक ऑथ में हमने देखो गलत डाला यूजर नेम पासवर्ड, तो ये वैसे भी गलत आएगा, अनऑथराइज आएगा, ठीक है। जब यूजर नेम पासवर्ड गलत हो या ना पड़ा हो तो अनऑथराइज आता है। तो हम क्या करते हैं उसके स्थान पे, अब हम बियरर टोकन ले लेते हैं। बियरर टोकन लिया हमने, कॉपी किया था, पेस्ट किया, अब सेंड कर दिया। अब देखो देवेश को जो भी असाइंड बुक थे वो क्या हो गए, लिस्ट आ गई, ठीक है। आई होप आपको टोकन समझ में आया होगा, टोकन क्या होता है। तो जो काम हमारा बेसिक ऑथ करता था वही काम हम कहाँ से कर रहे हैं, टोकन से कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे ऑथराइजेशन टाइम में जैसे आपने यहाँ पे बियरर टोकन चूज किया, यहाँ पे आपने टोकन पास किया, वैसे ही एट द सेम टाइम आपका देखिए हेडर में एक सेक्शन जुड़ जाएगा, ऑथराइजेशन नाम से जुड़ जाएगा, और ये यहाँ पे पास हो जाएगा। यहाँ पे आप व्यू करके देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये पास करने का तरीका है, सॉरी, तो कंट्रोल सी मैं करता हूँ, नोट पैड ओपन करता हूँ। तो आप वहां पे टोकन ना करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइए, ये आप टोकन ना पास करके आप अगर चाहते हैं कि आप ऑथराइजेशन टाइम में ना जाएं तो आप क्या करिए, ऑथराइजेशन टाइम में ना आके आप हेडर में ही ऑथराइजेशन लिख दीजिए और एक टोकन पास कर दीजिए बियरर लिख के। ये इस फॉर्मेट में, यही इसका फॉर्मेट होता है। तो ये सेम बात हुई, चाहे आप हेडर में पास करिए चाहे वहां पास करिए, वो ऑटोमेटिकली हेडर्स में ही लेता है, ठीक है। हेडर्स में हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं, हम आगे चल के हेडर्स के बारे में और बातें करेंगे। तो ये हुआ हमारा एक्सेस टोकन। अब एक एग्जांपल हम और देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्रोम खोला, ठीक है, और फिर हमने लिया गिट हब एपीआईज रेपो। तो क्यों रेपो रहेगा ये, तो यहाँ पे हम आते हैं गिटहब एपीआई के रेपो के डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। तो बेसिकली ना ये जो वेबसाइट आपको जंप करेगा docs.github.com समथिंग, आप गूगल में लिख देंगे कि गिटहब एपीआई रेपोस, ये आ जाएगा। और ये देखिए रिपोजिटरी है, जो गिटहब की एपीआई है उसकी रिपोजिटरी है, उसको एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए है, ठीक है। तो हम आगे चल के गिटहब का इन टू इन फ्लो देखेंगे, टेस्ट केस लिखेंगे, टेस्ट सिनेरियोज लिखेंगे, टेस्ट केस लिखेंगे, उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, उसका रिपोर्ट कराएंगे, उसको हम जेनकिन से रन कराएंगे। लेकिन अभी के लिए हमें क्या देखना है, एक्सेस टोकन देखना है। तो हम बेसिक एक्सेस टोकन देख लेते हैं, ठीक है। और हम क्या ओपन कर लेते हैं, गिटहब की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हमारा लॉगिन है। अगर आप लोगों ने गिटहब नहीं पढ़ा है तो गिटहब की वीडियोस पढ़े हुए हैं, आप जाके गिटहब पढ़ लीजिए, तब ये वाला पार्ट देखिए, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने गिटहब लॉगिन किया, यहाँ पे हम साइन इन किया, हमने ऑलरेडी गिटहब को साइन इन किया है, ठीक है। जो वीडियो बताया गया आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में जाएगा गिटहब कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे साइन इन करते हैं, तो ये चीज़ें आपको आइडिया लग जाएंगी। तो गिटहब में क्या होता है, देखिए हमारा रिपोजिटरीज है। रिपोजिटरी क्या होती है गिटहब में, गिटहब में रिपोजिटरी को शॉर्ट में हम रेपो कहते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक डिजिटल स्टोरेज है, ठीक है। डिजिटल स्टोरेज आप क्लाउड स्टोरेज कहिए, जहाँ पे आप अपने फाइल को, फोल्डर को रख सकते हैं, उसकी हिस्ट्री होती है। इससे ही डेवलपर जो है हमारा कोड को ट्रैक करता है, मैनेज करता है, कोड को कोलाबरेट करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें, वर्जन कंट्रोल होता है, तो ये सब चीज़ें हमारी गिटहब में है। तो हम खैर गिटहब के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम केवल नॉर्मली एक्सेस टोकन देखना चाहते हैं गिटहब में कैसे वर्क करता है, तो हम भी वो देखेंगे। तो हम यहाँ आते हैं, न्यू में आते हैं, 2-3 रिपोजिटरी बना लेते हैं। मान लो हमने कहा कि रिपोजिटरी का नाम दे देते हैं
राजेश। अभी हम केवल 2-3 रिपोजिटरी बना लेते हैं। क्रिएट रिपोजिटरी हमने कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे आइए, ठीक है, रिपोजिटरी क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे राजेश नाम से एक रिपोजिटरी बन गई। ये देखिए गिट और राजेश। अब मैं और कोई रिपोजिटरी लेनी है तो एक रिपोजिटरी और बना देते हैं, देवेश, ठीक है, और एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आए? तो अभी कितने रिपोजिटरी हैं अगर हमें ये पता करना है, आप रिफ्रेश करिए यहाँ से और यहाँ पे क्यूए कोडर पे आइए। इसके होम पेज पे देखिए गिट क्लास राजेश और देवेश नाम से 3 रिपोजिटरी है। हम दोबारा लॉगिन कर लेते हैं, देखिए दिखेगा कैसे। गिटहब लॉगिन लिखेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अगर आप गिटहब नहीं पढ़े हैं तो आप जाके गिटहब का वीडियो देखिए, वहां पे आपको चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। तो यहाँ पे 3 रिपोजिटरी बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रिपोजिटरीज की एपीआईज हैं ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं कि ये लिस्ट ऑफ रिपोजिटरी हमें निकालनी है। केवल एक एपीआई हिट करके दिखाऊंगा, आगे आपको पढ़ाऊंगा बढ़िया से। तो ये देखिए कर्ल कमांड दिया हुआ है, या तो आप ये लिखिए या तो कर्ल कमांड को यूज करिए। तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ कर्ल को, ठीक है, या आप इसे कॉपी कर लीजिए या फिर यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए कर्ल को और आप पोस्टमैन में आ जाइए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ये क्या है, किस लिए कर्ल है? ये जो जितनी भी रिपोजिटरीज क्रिएट हैं, लिस्ट ऑफ रिपोजिटरी, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारा कर्ल कमांड है। तो कर्ल कमांड को हमने कॉपी किया है, हम यहाँ इंपोर्ट पे आते हैं, ठीक है, कंट्रोल भी करते हैं। और ये कर्ल कमांड किसमें हमें रखना चाहते हैं हम, किस नाम से है, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी नाम से नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है, हम प्रैक्टिस में ही रख लेते हैं, प्रैक्टिस इंपोर्ट टू कलेक्शन, ठीक है। या प्रैक्टिस नाम से एपीआई है। देखिए यहाँ पे हम जैसे करेंगे तो ये देखिए क्या आएगा, अनऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड नहीं है। अब हम क्या ट्राई करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देते हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारा क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमें यूजर नेम बेसिकली दे देना होता है, सॉरी यहाँ पे नहीं, हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यूजर नेम क्या है हमारा, क्यूए कोडर 0, क्यूए कोडर 0, ठीक है। अब आप एक्सेस करिए, अब भी देखो क्या आ रहा है, अनऑथराइज आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो रिपोजिटरी यहाँ पे पड़ी हुई है, अभी तो इसका कोई एक्सेस टोकन है नहीं, ना कोई ऑथेंटिकेशन दिया, ना हमने कोई ऑथराइजेशन दिया। तो जो हमारा गिटहब सिक्योर कनेक्शन है, गिटहब मतलब एक जो सॉफ्टवेयर है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, कोई भी व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता, तो ये कैसे दे देगा एक्सेसिबिलिटी? इसलिए क्या आ रहा है, ये अनऑथराइज्ड आ रहा है कि यूजर अथराइज्ड नहीं है। या तो हमको अब यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा या फिर हमें एक्सेस टोकन देना पड़ेगा, तो ऑथ 2.0 या कोई भी हमें ऑथराइजेशन का तरीका देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो हम आते हैं अब यहाँ पर इसका एक्सेस टोकन जनरेट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिर हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे और फिर हम डेवलपर सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पर्सनल एक्सेस टोकन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लासिक को एक्सेस टोकन चूज करेंगे। यहाँ से हम जनरेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम क्लासिक एक्सेस टोकन ले लेंगे। एक्सेस टोकन का नाम क्या रख देते हैं, एपीआई प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक्सेस टोकन कितने दिन में एक्सपायर हो जाना चाहिए। तो जितने दिन में आप चाहते हैं, 7 दिन में हो जाए, 30 दिन में हो जाए, 16 डेज में हो जाए, 90 डेज में हो जाए, या एक्सपायर ही ना हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने कस्टम ले लिया, मैंने कहा कि आज कितनी तारीख है, आज 10 तारीख है, ये हमारा क्या कल तक एक्सपायर हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, ये 29 तारीख का ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जो ये आप जो है एक्सेस टोकन जनरेट कर रहे हैं, यानी बेरर टोकन या एक्सेस टोकन जो जनरेट कर रहे हैं, उससे हम क्या क्या एक्सेसिबिलिटी दें, मतलब ये जो टोकन जनरेट होगा उस टोकन से यूजर क्या क्या कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ कि सेलेक्ट स्कोप्स, क्या आप स्कोप सिलेक्ट करिए। तो इसमें क्या कहा है कि हम रिपोजिटरी की स्टेटस देख सकते हैं, डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं, वर्कफ्लो देख सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी इवेंट्स देख सकते हैं, हम पैकेज को डिलीट कर सकते हैं, पैकेज को क्रिएट कर सकते हैं, जो जो भी हमें चाहिए, ठीक है, वो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दे देते हैं यहाँ पे, और फिर
एडमिन रेपो दे देते हैं, हम एडमिन रेपो गिस्ट दे देते हैं, नोटिफिकेशंस दे देते हैं, यूजर डिलीट रेपो दे देते हैं। ठीक है, ये हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे गिट के जब पढ़ाया जाएगा। तो गिट पढ़ाया गया आपको, लेकिन और भी चीजें हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमें जो जो चीजों के एक्सेस देने हैं आप यहाँ से एक्सेस दे दीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे दे देते हैं सारे एक्सेस। ठीक है, रीड प्रोजेक्ट दे देते हैं, कोपायलट दे देते हैं, और हम जनरेट टोकन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक टोकन जनरेट करके दे देगा। देखिए यहाँ पे डिलीट टोकन ऑप्शन है, हम टोकन को डिलीट कर सकते हैं समय से पहले ही, क्योंकि अभी मान लो मैंने इस टोकन को जनरेट किया, अब कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे, इसका मिसयूज कर लेंगे, है कि नहीं। तो अभी हम वीडियो पढ़ाने के बाद टोकन को डिलीट कर देंगे, लेकिन ये टोकन जो जनरेट हुआ है हम इसको कॉपी करते हैं और हम पोस्टमैन में आते हैं। ठीक है, पोस्टमैन में आते हैं, फिर ऑथराइजेशन वाले टैब में आएंगे। यहाँ से हम क्या दे देंगे, बीरर टोकन चूज करेंगे, और यहाँ से हम हटा देते हैं इसको, और सॉरी बेसिक ऑथ ने बीरर टोकन गलत चूज कर लिया, इसे हम पुराना डिलीट कर देते हैं, नया वाला इनपुट करते हैं। अब सेंड करते हैं, कह रहा है कि फोर रहा है फोर नॉट फाउंड, जबकि हमने एपीआई टोकन सही सही दिया है। तो देखिए क्या इशू हो सकता है, आइए देखते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें एक इशू है कि जो मेरा गिटहब की रिपोजिटरी बनी हुई है, या जो गिटहब का अकाउंट बना हुआ है, ये किस लेवल पे है, ये यूजर लेवल पे है। जबकि हम जो एपीआई इन पॉइंट एक्सेस कर रहे हैं वो किस लेवल पे है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है। तो बस आप याद रखना, इस पर प्रैक्टिस करने के लिए जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, यहाँ पर आपको यूजर लिख देना है। तो यहाँ पे हम आते हैं और सब कुछ वही रहेगा, सब एपीआई के लिए सब कुछ वही, इन पॉइंट्स वही, सब कुछ वही, केवल यहाँ पे आपको यूजर्स कर देना है। ठीक है, मिला जुला के, क्योंकि मेरी रिपोजिटरी किस पे बनी, यूजर लेवल बनी है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे नहीं बनी है। अब मैं रिक्वेस्ट को हीट करता हूं। अब मैंने एक्सेस टोकन सही सही इनपुट किया है, यहाँ पे एक्सेस टोकन आप देख लीजिए, बेरर टोकन। ठीक है, यहाँ पे ये है, हमने सही से इनपुट किया है। तो देखिए अब अनऑथराइज नहीं आ रहा है, अब कह रहा है कि 200, यानी हमने गेट रिक्वेस्ट हीट किया, रिक्वेस्ट गई, सक्सेस हो गई। तो अब देखते हैं, हमारा देवेश नाम का एक रिपोजिटरी है हमारे पास, देखिए इसमें है कि नहीं। अपने गिटहब अकाउंट पे आता हूँ, देखिए देवेश नाम की रिपोजिटरी है, राजेश प्रियंका गिट क्लास 2 नाम से भी है। देखते हैं सब आया कि नहीं, राजेश नाम से आया है। अगला देखते हैं कौन सा है, मैं स्क्रॉल करके नीचे देखता हूँ। ये देखिए गिट क्लास 2 नाम से रिपोजिटरी बनी हुई है, और फिर ये प्रियंका नाम से रिपोजिटरी बनी हुई है, और ये राजेश नाम से रिपोजिटरी बनी हुई है। मतलब कि हमारे पास 4 रिपोजिटरीज बनी हुई थी, उनकी लिस्ट क्या आ गई, हमारे सामने आ गई। पहले तो हमारा अनऑथराइज आ रहा था, हमने क्या किया, एक्सेस टोकन जनरेट किया, यहाँ से आप कहीं बीरर टोकन जनरेट किया, आपने बीरर टोकन किस में दे दिया, ऑथ में दे दिया। ठीक है, तो ऑथराइजेशन में हम जैसे बीरर टोकन दिया, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखिए ऑथराइजेशन हेडर में, ऑथराइजेशन में पास हो गया है ये, और आप देखेंगे इसका फॉर्मेट, तो बियरर लिख के फिर टोकन दिया रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा बियरर टोकन के बारे में। और भी चीजें हैं, हमें वैलिडेट करना है, इसके बारे में भी और एक्सप्लोर करना है। हम आगे चल के इसी पे टेस्ट केस लिखेंगे, इन टू इन टेस्टिंग करेंगे। हम यहाँ पर रिस्पॉन्स देखिए इसी फॉर्म में आएगा, इसने एग्जाम्पल दिया है, और हमें रिस्पॉन्स स्कीमा क्या होता है, उसको कैसे वेरीफाई करते हैं, हम ये सब आगे करेंगे। तो ये था हमारा एक्सेस टोकन। अब हम आगे पढ़ेंगे एपीआई टोकन के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर योर टाइम।